अर्जुन सा निशाना रख मन में ना कोई बहाना रख, अर्जुन सा निशाना रख मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस तू उसी पे अपना ठिकाना। उनके पीछे मेले हैं, मेला विनोद बाबू के नाम से लगता है, मेला बिरसा भगवान के नाम से लगता है, मेला शेख भिखारी के नाम से लगता है, मेला भगत सिंह के नाम से लगता है कि जो चले थे अकेले आज उनके पीछे मेले हैं और जो रह गए इंतजार करते करते उनके जीवन में आज भी झमेले। तो ये युवा मोर्चा का सम्मेलन है, महासम्मेलन युवा, ये युवा को उसके शब्द में छुपा है युवा को, युवा तो अक्षरों से बना हुआ एक शब्द, य में हर्षु वो में आकार युवा, उस शब्द को हम पलट देते हैं तो बन जाता है वो में आकार य में हर्षु वायु। यही युवा का परिचय, युवा का परिचय आपको अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको आकाश पाताल एक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको नदियों को छानने की आवश्यकता नहीं है। युवा का परिचय उसके शब्द में है, बस उसको पलट दीजिए। युवा को पलटता ही बनता है वायु, वायु का मतलब होता है हवा। हम बिना भोजन किए शायद 10 दिन 15 दिन जिंदा रह सकते हैं, हम बिना पानी पिए शायद 1 दिन 2 दिन 3 दिन जिंदा रह सकते हैं, हम बिना सांस लिए 1 सेकंड भी जिंदा रह सकते हैं। यही परिचय है युवा का। लेकिन आज युवाओं को ताकत को समझना होगा। युवा यानी उत्साह, युवा यानी ऊर्जा, युवा यानी उम्मीद, युवा यानी साहस। लेकिन बसंत में पॉजिटिव हो, अगर युवा पॉजिटिव हो तो युवा यानी उत्साह, लेकिन अगर युवा नेगेटिव हो तो युवा यानी अनर्थ भी होता है। अगर युवा पॉजिटिव हो तो युवा यानी उत्साही, लेकिन अगर युवा नेगेटिव हो तो युवा माने उन्मादी भी होता है। इसलिए हमें युवा का एक आदर्श चित्रण को प्रस्तुत करना। युवा यानी आदर्श, युवा यानी विचार, युवा यानी संस्कार, युवा यानी विचार, युवा यानी संस्कार यानी स्वामी विवेकानंद। जब स्वामी विवेकानंद का चित्र हमारे मस्तिष्क में आता है तो शिकागो धर्म सम्मेलन का वो वक्तव्य याद आता है उनका, जब एक विदेशी महिला उनके भाषण को सुनने के बाद उन पर मोहित हो गई। वो महिला उनके पास गई और कहा कि हे संत, आप हमसे विवाह कर लें, आपसे हमें प्रेम हो गया, आपसे अगर हम विवाह करेंगे तो हमारी अभिलाषा है कि मेरा पुत्र जो होगा आपके जैसा होगा। विवेकानंद जी का उत्तर क्या था मालूम है यहाँ? विवेकानंद जी का उत्तर था, मेरे देवी आपका सम्मान करते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपको मेरे जैसा पुत्र मिले तो एक काम कीजिए, आप मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार कर लीजिए, न मेरे ब्रह्मचर्य का व्रत टूटेगा, न मेरे ब्रह्मचर्य का व्रत टूटेगा और न आपकी अभिलाषा टूटेगी। मेरा ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, आजीवन कुंवारा रहना है और आप अभिलाषा लेकर आए मेरे से पुत्र प्राप्ति की, तो उसके लिए पति बनाने की आवश्यकता है, मुझे अपना पुत्र ही बना लेगा। तो युवा यानी संस्कार, युवा यानी विचार, युवा यानी आदर्श आज के युवाओं में झलकना चाहिए। हालांकि मैं जब मैंने विवेकानंद जी की बात कही तो एक चीजें आती है कि आपको आज के दौर में कहा जाता है, विशेषकर राजनीति से जोड़कर, कि आपको WWW से सावधान रहना होगा, नहीं तो बाकी जो विपक्ष के लोग हैं आपको गुमराह करेंगे, आपको उनके माध्यम से साधने का काम करेंगे। हालांकि उस डब्लू में कमेंट शब्द आता है, मैं माफी मांग लूंगा, तमाम बहनों से तमाम माताओं से मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन ये कहा जाता है उस WWW को क्या करते हैं? जितने नौजवान आए हैं भैया, सबसे पहले जो विपक्ष के लोग हैं आपको मोटी रकम देंगे, फिर टाइगर में की रकम, ये हो भी चुका है कई जगह पाएंगे, आपका टाइगर क्या देगा, क्या कर लेगा? सबसे पहला प्रलोभन आपका वेल्थ कराएगा, सावधान रहिएगा। WWW के फॉर्मूले का W से होता वेल्थ, वाइन दारू पिलाएंगे, युवा होते हैं, मदहोश होते हैं, थोड़ा सा होश में कभी कभी आप जब होश हो जाते हैं तो आपको वहां पर वाइन का सहारा लेंगे और अंत में एक स्त्री को हथियार के रूप में लाएंगे, वोमेन का सहारा लेंगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि युवाओं का सम्मेलन है और आप प्रेम से नहीं बच सकते, पर मुझे लगता है खुल के बात होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में पीर पैगंबर महात्मा संत कोई भी अवतार ले और कह प्रेम नहीं करना, ये नहीं होगा। प्रेम तुलसी भी करते होंगे, प्रेम आकाश भी करते होंगे, प्रेम अभिजीत भी करते होंगे, प्रेम मिलान भी करते होंगे, हो सकता है करते होंगे, मैं आशंका जता रहा हूँ। और ये दुनिया में कोई नहीं है, धरती में कोई पैगंबर, कोई अल्लाह खुदा भगवान आए और कहे प्रेम नहीं करना है, लोग हम कहते हैं ये संभव ही नहीं। लेकिन मेरा कहना है आपका प्रेम मर्यादित, आपका प्रेम
संयमित हो, आपका प्रेम श्रेष्ठ हो, आपका प्रेम अनुशासित हो, आपका प्रेम अगर मर्यादा को लांघेगा, आपका प्रेम अगर शिष्टाचार को लांघेगा तो नुकसान आपको भी होगा, आपके नेता को भी होगा और ये लाखों करोड़ों जो जनता है उनकी उम्मीद होगी। ये युवा है, युवाओं का सम्मेलन है। मैं उन विषय पर चर्चा कर रहा हूं जिन विषय पे लोग चर्चा करने से बचते। आप प्रेम करें, आपको आजादी। किसी दो शख्स ने प्रेम किया है तभी एक तीसरा शख्स आप सभी आए। अगर उन दोनों के बीच प्रेम नहीं होता तो आप आते ही नहीं करते थे। इसलिए मेरे जितने युवा मोर्चा के इंक्लूडिंग केंद्र अध्यक्ष महोदय और जितने भी हमारे युवा मोर्चा के साथीगण हैं, प्रेम से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन याद रखिएगा उस ट्रिपल के फॉर्मूले को जब वो कहीं नहीं सकेंगे। वे लगातार देख रहे हैं कि धर्म महतो इनको कुछ भी बोलो ये सुनने वाला नहीं है, ये हाथी सलत वाला है। वो टारगेट करेंगे युवा, वैद के माध्यम से साथ देंगे, वाइन के माध्यम से साथ देंगे, एक वोमेन का वेकर के साथ देंगे। ये मैं आज आपको अभी बताना चाहूंगा, क्योंकि लोकसभा से ज्यादा चुनौती रहेगा विधानसभा का चुनाव। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आप झारखंड की आवाज बन के जा रहे थे, इस बार आप सरकार बनने जा रहे हैं। युवा यही पराक्रम होता है। जब युवा का चित्र हमारे ध्यान में आता है तो भगत सिंह याद आते हैं। जब युवा का चित्र हमारे ध्यान में आता है तो अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद याद आते हैं, बिरसा भगवान, शहीद निर्मल महतो याद आते हैं। युवा यानी पराक्रम, युवा यानी शौर्य। इसलिए आज तमाम युवाओं को मेरा संदेश होगा, लेकिन उस शौर्यता में, उस पराक्रम में आपको अनुशासन के तलहीनों को लांघना नहीं होगा। जब बचपन में थे तो हमारे गुरु जी एक बड़ी अच्छी बात कहा करते कि जो युवा होता है ना, युवा एक नदी की धारा की तरह होता है। कौन सी नदी की धारा? जिस नदी को हम लोग अभी देखेंगे, जब उसमें बाढ़ आएगी वो बाढ़ तोड़ते हुए, लांघते हुए, मर्यादा को पार करते हुए आगे बढ़े, वही युवा होते हैं, वही युवा होते हैं। युवा नदी की धारा होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर उसी नदी की धारा में हम लोग डैम बना देते हैं तो डैम का पानी बंजर धरती तक जाता है, वहां हरियाली लेके आता है। तो इस कथन के कहने का मतलब है, डैम का मतलब है अनुशासन। अगर युवा अपने ऊपर डैम बनने के लिए मंजूरी दे दे, अगर युवा अनुशासन को स्वीकार कर ले तो युवा नो डाउट बदलाव लेकर आएंगे, और बदलाव लेकर जो भी आए हैं वो युवा ही मिलेंगे। आज बिल्कुल सहज समय स्वीकारना होगा। याद, अगर आपके केंद्रीय अध्यक्ष ने अगर गिरिडीह नहीं, मैं आपको भारत हिस्ट्री से परिचय करवाता हूँ। 1952 से आज तक फर्स्ट इलेक्शन बिना इलेक्शन लड़े, बिना भगत संसाधन के 27.5% वोट किसी ने नहीं लाया।